क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ब्रह्मांड या कोई उच्च शक्ति हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं, इशारों की है? जैसे कोई एक अदृश्य हाथ हमें सही दिशा में धकेलना चाह रहा हो। बिल्कुल। आज हम एक जासूस की तरह उन सुरागों को पढ़ना सीखेंगे जो ब्रह्मांड हमारे लिए छोड़ता है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जिसका शीर्षक है ईश्वर बोलते नहीं, संकेत देते हैं, कैसे पहचाने। और इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये संकेत क्या हैं, अच्छा। बल्कि ये समझना है कि इन्हें अपने जीवन के रोजमर्रा के शोर में कैसे सुने। क्योंकि ये स्रोत के अनुसार ये संवाद बंद नहीं है, बस हमने अपना रिसीवर बंद कर रखा है। वाह। तो चलिए इस अदृश्य भाषा की व्याकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है कि ईश्वर की जो भाषा है वो बहुत सूक्ष्म है। शब्दों वाली भाषा नहीं है। हाँ, शब्दों वाली नहीं, बल्कि कंपन में है, संयोगों में, यहाँ तक कि बाधाओं में और हमारी अपने सहज अनुभूतियों में। और इसमें एक बहुत खूबसूरत तुलना की गई है ना। हाँ बिल्कुल, कि जैसे अशांत और हिलते हुए चांद का प्रतिबिंब कभी साफ नहीं दिखता, ठीक वैसे ही चिंताओं और विचारों के शोर से भरे मन में परमात्मा का संदेश धुंधला पड़ जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संवाद कोई आज्ञा नहीं है, राइट, कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक दिशा निर्देश है, एक सुझाव। ईश्वर हमें धकेलता नहीं, सिर्फ रास्ता दिखाता है और अंतिम निर्णय हमेशा हम पर छोड़ देता है। मतलब पूरी स्वतंत्रता है। पूरी स्वतंत्रता। इसीलिए संकेतों को पहचानने की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है मन की शांति। क्योंकि शोर में फुसफुसाहट नहीं सुनी जा सकती। मौन अवस्था में ही अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन की आवाज साफ होती है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। आज की दुनिया में मन शांत रखें कैसे, जहां हर तरफ से नोटिफिकेशन और जानकारी की बौछार हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी में इन सूक्ष्म इशारों पर ध्यान कैसे दें। क्या स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके बताता है? बिल्कुल, और यही स्रोत की खासियत है। ये सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक भी हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट तरीका जो बताया गया है वो है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। हाँ, अगर कोई संदेश, कोई विचार, कोई संख्या या कोई खास व्यक्ति या घटना बार बार अलग अलग रूपों में आपके सामने आ रही है, तो उसे महज संयोग मानकर नजरअंदाज ना करें। अच्छा, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप किसी किताब के बारे में सोचते हैं और वही किताब आपको अगले दिन 3 अलग अलग जगहों पे दिख जाती है। ठीक है ही। या कोई एक ही शब्द आप न्यूज में, किसी दोस्त की बातों में और फिर एक होर्डिंग पर पढ़ लेते हैं। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसे बहुत दिलचस्प तरीके से कहता है कि ब्रह्मांड रिपीट मोड में तभी जाता है जब पहली बार में संदेश सुना नहीं गया। अरे वाह! ये एक तरह का सौम्य रिमाइंडर है कि अरे, इस पर ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। और दूसरा तरीका है असंभव लगने वाले संयोगों पर ध्यान देना, जिसे मनोविज्ञान में सिंक्रोनिसिटी कहा गया है। सिंक्रोनिसिटी यानी वो घटनाएं जिनका आपस में कोई तार्किक संबंध नहीं होता, फिर भी वे एक साथ ऐसे घटती हैं कि बहुत सार्थक लगती हैं। बिल्कुल। जैसे आप किसी पुराने दोस्त को याद करें और 5 मिनट बाद उसी का फोन आ जाए। हाँ, और कार्ल यूंग, जिन्होंने ये शब्द गढ़ा था, उनका मानना था कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। तो क्या है ये? ये हमारी भीतरी दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और बाहरी दुनिया यानी घटनाएं, इनके बीच एक सार्थक जुड़ाव है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपके विचारों को सुन रहा है और फिर भौतिक दुनिया में उसका जवाब दे रहा है। जैसे आप किसी मुश्किल सवाल में उलझे हों और अचानक कोई दोस्त, कोई किताब या कोई अजनबी आपको ठीक वही सलाह दे दे जिसकी आपको जरूरत थी। ये केवल घटनाएं नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित संकेत तंत्र का हिस्सा हैं। ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें खतरा भी है। वो क्या? क्या लोग इसे अपनी कल्पना या कन्फर्मेशन बायस से नहीं जोड़ सकते कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं? श्रोता इन दोनों में फर्क करने के लिए कोई फिल्टर देता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। और हाँ, स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फिल्टर देता है। क्या है वो? किसी भी स्थिति, अवसर या विचार को लेकर अपने आप से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का सुझाव है। ठीक है। पहला, क्या ये मेरे हृदय को गहरी शांति देता है? डर या उत्साह वाली बेचैनी नहीं, बल्कि एक गहरी, स्थिर शांति। दूसरा,
क्या ये किसी न किसी रूप में बार-बार मेरे सामने आ रहा है? ही दिव्य संकेत है। ये बाहरी घटनाओं को आंतरिक सत्य से जोड़ने का एक तरीका है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जो हमारे सोचने के तरीके को शायद पूरी तरह बदल सकती है। हम अक्सर बाधाओं, रुकावटों और मुश्किलों को नकारात्मक समझते हैं, एक समस्या की तरह। बिल्कुल, हर कोई समझता है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये भी संकेत हो सकते हैं, और अक्सर ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। बिल्कुल, जब किसी रास्ते पर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से चल रहे हो और फिर भी उस पर अकल्पनीय और लगातार रुकावटें आ रही हो, हाँ, तो शायद ये ब्रह्मांड का तरीका है ये कहने का कि ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा। स्रोत के शब्दों में कभी-कभी ईश्वर रास्ता रोककर हमारी रक्षा कर रहा होता है। हम इसे अपनी विफलता मानकर निराश होते हैं, जबकि हो सकता है ये एक तरह का संरक्षण हो, एक छिपा हुआ आशीर्वाद। लेकिन इसमें भी एक उलझन है। हम कैसे तय करें कि ये एक संकेत वाली बाधा है या महज एक चुनौती है जिसे हमें और ज्यादा मेहनत से पार करना है? हाँ, ये दुविधा तो होती है। लोग इसे अपनी मेहनत की कमी को सही ठहराने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि अरे मुझसे काम नहीं हो रहा, जरूर ये ब्रह्मांड का संकेत होगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दुविधा है। स्रोत इसमें एक सूक्ष्म अंतर बताता है। क्या? जब कोई चुनौती होती है जिसे पार करना है, तो आपके भीतर एक ऊर्जा होती है, एक लड़ने की इच्छा होती है, भले ही रास्ता मुश्किल हो। लेकिन जब कोई बाधा एक संकेत होती है, तो हर कोशिश के बाद आपके भीतर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। आपको एक गहरी थकावट और निरर्थकता का एहसास होता है। दिल उस काम में नहीं लगता। हाँ, यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति अचानक हमारे जीवन से दूर हो जाता है, तो हमें दुख होता है, पर यह एक संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति की ऊर्जा अब आपकी आगे की यात्रा के अनुकूल नहीं रही। श्रोत में एक बहुत गहरी पंक्ति है कि ईश्वर कभी छीनता नहीं, वह सिर्फ स्थान खाली करता है ताकि कुछ बेहतर सृजित हो सके। क्या बात है! ये दृष्टिकोण तो असफलता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब असफलता दंड नहीं, बल्कि दिशा संशोधन यानी कोर्स करेक्शन का एक तरीका है। ठीक यही स्रोत कहता है कि ये आत्मा को जगाने का एक तरीका हो सकता है, एक कठोर संकेत जो हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए बना ही नहीं था। जब हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी शिक्षक बन जाती हैं। जो घटना हमें तोड़ रही थी, वही हमें एक नए रूप में गढ़ने का माध्यम बन जाती है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है। हम कैसे जानें कि ये ईश्वर का संकेत है या हमारे अपने मन का डर या कोई गहरी इच्छा? इन तीनों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी को नौकरी का एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, अच्छी तनख्वाह, बड़ा पद, लेकिन उसे लेकर मन में बहुत बेचैनी है। ठीक है। उसे लग रहा है कि एक बड़ा मौका है, लेकिन गट फीलिंग सही नहीं है। स्रोत के अनुसार वो उस बेचैनी को कैसे परखेगा? क्या वो बदलाव का डर है या एक संकेत? ये बेहतरीन उदाहरण है, और स्रोत इसमें एक बहुत स्पष्ट और सुंदर अंतर बताता है। क्या है वो अंतर? भय हमेशा कमी के एहसास से बोलता है और बेचैनी पैदा करता है। उसकी भाषा होती है, अगर ये गलत हो गया तो, अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा। एक तरह की हड़बड़ी और दबाव पैदा करता है, जबकि संकेत हमेशा पूर्णता और शांति से आता है, भले ही बाहरी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मतलब इच्छाएं बेचैन करती हैं, संकेत स्थिर करते हैं। बिल्कुल। जो आवाज जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए वो भय की है, संकेत हमेशा धैर्य के साथ आता है। वो हड़बड़ी नहीं कराता। कभी नहीं। उस नौकरी के ऑफर वाले उदाहरण में अगर बेचैनी के साथ ये विचार आ रहा है कि मुझे अभी हाँ कहना होगा वरना ये मौका चला जाएगा, तो ये डर है। लेकिन अगर एक शांत एहसास है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, भले ही उसके पीछे कोई तर्क ना हो, तो वो एक संकेत हो सकता है। तो डर से लिया गया फैसला कभी भी संकेत नहीं हो सकता। नहीं, संकेत हमेशा साहस जगाते हैं, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना हो। वो हमें छोटा नहीं बल्कि भीतर से सशक्त महसूस कराते हैं। स्रोत में संवाद के कुछ और गहरे माध्यमों का भी जिक्र है जो शायद हमारे चेतन मन की पकड़ से थोड़े परे हैं, जैसे कि सपने। हाँ, सपने। कहा गया है कि अगर कोई सपना बार बार आए या बहुत स्पष्ट और जीवंत हो तो वो एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। ऐसा क्यों है? मतलब तर्क की दुनिया में सपनों को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? क्योंकि
हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो दरवाजा है जहां से दिव्य चेतना या ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे आसानी से संवाद करती है। अच्छा। दिन में हमारे तार्किक मन का शोर, हमारा अहंकार, हमारी चिंताएं, ये सब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन गहरी नींद में जब ये तार्किक मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसीलिए गहरे संदेश अक्सर सपनों के माध्यम से प्रतीकों की भाषा में आते हैं। सपनों के अलावा हमारा शरीर भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अचानक शरीर में भारीपन महसूस होना, या इसके विपरीत बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस होना, या फिर वो जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, ये सब चेतावनियां या प्रेरणाएं हो सकती हैं। क्या हम अपने शरीर पर इतना भरोसा कर सकते हैं? स्रोत के अनुसार शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, मन बोल सकता है। अच्छा। इसे पहचानने का एक सरल तरीका है ऊर्जा का प्रवाह। जहां आपकी आत्मा सहमत होती है, जहां आप सही रास्ते पर होते हैं, वहां ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती है और आपको मुश्किल काम में भी थकान महसूस नहीं होती। और जहां आत्मा असमर्थ होती है, वहां शरीर बिना वजह थकने लगता है या भारीपन महसूस करता है। अंततः अंतर्ज्ञान ही वो सेतु है जिससे ईश्वर का मौन संवाद हम तक पहुंचता है। यह तर्क से परे एक जानने की अवस्था है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूं कि आखिर इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या है, इन सब संकेतों का, इन संयोगों, बाधाओं, सपनों और सहज ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या ब्रह्मांड चाहता है कि हम बस खुश रहें, सफल हो और आराम से जीवन जिएं? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। नहीं। और यही शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और चौंकाने वाला बिंदु है। वो क्या है? संकेतों का अंतिम उद्देश्य सफलता या सुख नहीं, बल्कि जागृति है। अवेकनिंग। जागृति। हाँ, वे हमें आराम देने के लिए नहीं आते। वे हमें भीतर से तोड़ने और एक नए, ज्यादा प्रामाणिक रूप में गढ़ने के लिए आते हैं। उनका लक्ष्य हमें अधिक सचेत, अधिक करुण और अधिक सरल बनाना है। इसका मतलब ये है कि संकेत हमेशा हमें सुविधा की ओर नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई की ओर धकेलते हैं। सही। चाहे वो रास्ता कितना भी असुविधाजनक और मुश्किल क्यों ना हो। ये विचार थोड़ा कठोर भी लग सकता है कि ब्रह्मांड हमें तोड़ने के लिए संकेत भेजता है। तोड़ना शायद सही शब्द ना हो, रूपांतरित करना बेहतर है। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तोड़ता मरोड़ता है ताकि उसे एक सुंदर आकार दे सके। सही बात है। सफलताएं और आराम अक्सर आत्मा को सुला देते हैं, हमें आत्मसंतुष्ट बना देते हैं, जो कि असफलताएं, चुनौतियां और दिल टूटने जैसी घटनाएं हमें जगाती हैं। वे हमें भीतर देखने पर मजबूर करती हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समझ जाता है कि हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, उसे अधिक जागृत बनाने के लिए एक अवसर है, हाँ, तब जीवन एक समस्या नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक संवाद बन जाता है। बिल्कुल। तब संकेतों का लक्ष्य परिणाम पाना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार करना हो जाता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि ईश्वर या ब्रह्मांड का संवाद हर पल जारी है। हर पल। हमारे चारों ओर की परिस्थितियों में, लोगों के व्यवहार में, हमारे भीतर उठती भावनाओं में, और यहाँ तक कि हमारी सबसे बड़ी असफलताओं और रुकावटों में भी। उसे सुनने के लिए हमें कोई असाधारण प्रयास नहीं करना है, केवल अपने मन के शोर को थोड़ा कम करने और अपने चारों ओर सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल। यह एक भाषा सीखने जैसा है, जिसे अभ्यास से ही समझा जा सकता है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात स्रोत कहता है कि जब व्यक्ति संकेतों को समझना सीख जाता है, तो फिर उसे किसी बाहरी शास्त्र या गुरु की जरूरत नहीं रहती। अच्छा। पूरा संसार ही शास्त्र बन जाता है और हर अनुभव एक शिक्षक। तो सोचने वाली बात यह है, क्या होगा अगर हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती या बाधा, जिसे हम आज तक एक समस्या या अभिशाप समझते आए हैं, हाँ, असल में कोई समस्या नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत संदेश हो जिसे ब्रह्मांड हमें भेजने की कोशिश कर रहा है और जिसे हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं।